हाँ, अब तक के सबसे पागलपन भरे द्वीप। पानी के नीचे रंग बदलने की क्षमता होना। चलो इसे नीचे ले चलते हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा, हमें यहाँ से निकलना होगा। दोस्तों, हमें अभी अभी उस स्थानीय मछली पकड़ने वाली नाव ने कहीं दूर एक सुनसान द्वीप पर उतार दिया है और अगले 3 दिनों तक हम देखेंगे कि क्या हम अपना खाना खुद पकड़ सकते हैं। अगर हम कुछ नहीं पकड़ पाए तो हमें भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, हर दिन हम एक नए द्वीप पर जाएंगे जिसकी अपनी अलग चुनौतियां होंगी। तो जरूर बने रहिएगा ये देखने के लिए कि क्या हम ये कर सकते हैं। हमारे पास अपने फिन्स और मास्क यही है। हमारे पास अपनी बड़ी मछेती है। उम्मीद है अगर कोई जानवर हाथ लगा तो उसे साफ करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे पास क्विक रिवाइव भी है। हम इसे तभी लेंगे जब हालात बहुत मुश्किल होंगे। इस चैलेंज में हमें अंडर वाटर धनुष तीर मिला जिसे जानवरों पर चला सकते हैं। मैं तटरेखा पर खोजबीन शुरू करता हूँ। देखता हूँ ऊंची ज्वार के साथ क्या बहकर आया है। अब शुरू करने का समय है। सच कहूँ तो ये सबसे पागल द्वीपों में से एक होने वाला है। दोस्तों, जब ज्वार अपने चरम पर होती है तो बहुत सारा खजाना, कचरा, खजाना, आप जो भी कहना चाहे, इन समुद्र तटों पर बहकर आ जाता है जिसका हम अगले कुछ दिनों तक इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है इससे हमें खाना पकड़ने, खोजबीन और कुछ हथियार बनाने में मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ कुछ पाया है। देखो, यह मोरे ईल का सिर है। शायद इसे किसी शार्क या जानवर ने खा लिया हो, पर इसके दांत देखो। हम इसे नहीं खा सकते। इसका मांस जहरीला लग रहा है। भाई देखो। वाह भाई, सही है। इसे हम घोस्ट क्रैब कहते हैं। आप देख सकते हैं कि इसे घोस्ट क्रैब क्यों कहते हैं। ये चमकदार सफेद है। दुर्भाग्य से ये बच नहीं पाया। उम्मीद है अगले दिनों में मेरा हाल ऐसा न हो। अरे बाप रे दोस्तों, आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है। इसे यहाँ देखो दोस्तों, हमें एक विशाल नॉटिलस मिला है जो भगवान का आशीर्वाद और इस द्वीप पर शुभ संकेत है। अब अगले कुछ दिन दोस्तों बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है और मेरे पास कुछ बहुत ही पागलपन भरी चीज़ है जो मैं आपको आखिरी दिन दिखाना चाहता हूँ। इधर देखो, मुझे नहीं पता आप देख सकते हैं या नहीं, इसे सुसाइड क्रैब कहते हैं। अब अगर आप इसे ले लेते हैं दोस्तों तो आप मर जाएंगे। जब मैं कहता हूँ लेना, मेरा मतलब है गलती से इसे खा लेना। इसके शरीर में कई जहर होते हैं जो आपको लगभग तुरंत मार देंगे। दोस्तों, हम इसे यहीं छोड़ देंगे। उस चीज में शायद अभी भी थोड़ा सा जहर बाकी है। इधर देखो, यह एक विशाल पफर फिश है जो सूख चुकी है। आप इन सभी तेज ब्लेड्स और कांटों को देख सकते हैं और वैसे भी इसकी बदबू भी काफी खराब है। वो उसका बड़ा जबड़ा है, देखो उसे। ये चीज देखो, ये अब तक के सबसे बदसूरत सिरों में से एक है जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। ये शायद अपनी जिंदगी में अकेला ही मरा होगा। 100% ये आदमी। ये लोग बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं। इनमें इतना जहर होता है कि मेरे जैसे 30 लोगों को मार सके। हम इसे नहीं खाएंगे, ये तय है। तू ठीक रहेगा दोस्त। उम्मीद है अगले जन्म में साथी मिले। स्वर्ग में आराम करो लेजेंड। मैंने अभी अभी इस किनारे पर कुछ मछलियां तेजी से तैरती हुई देखी हैं। हो सकता है हम उन्हें धनुष बाण से पकड़ लें इससे पहले कि हमें कोई और तैयारी करनी पड़े। हाँ, ओह नहीं, पानी के बाहर इस चीज को मारना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन होता है। असल में जानवर को मारने के लिए आपको थोड़ा नीचे निशाना लगाना पड़ेगा। ओह, मुझे एक मिल जाती। नहीं, मैं सच में अपने धनुष बाण से पूरी मछलियों की टोली को चूक गया। कोई भी अमेरिकी कभी पूरी टोली को नहीं चूकता। दोस्तों, अब हम अपने कैंप साइट पर वापस जाएंगे और सब कुछ सेट करेंगे। यार, हम अपनी तैयारी करेंगे। शायद वापसी पर हमें कुछ छूटा हुआ मिल जाए। हमारे पास लॉबस्टर का टुकड़ा है। अगले दिनों में एक मिल सकता है। वो कमाल होगा। ये हमारे लिए बहुत अच्छा संकेत है दोस्तों। इसे देखो, ये क्या है? ये प्लास्टिक का टुकड़ा कचरा लगता है, पर मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में इससे बड़े शिकार को लुभा सकते हैं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा दोस्तों। मैंने यहीं आकर इसे निकाला। हमारे पास अपने मास्क यहीं हैं। हम उसे पहनने वाले हैं। हमारे पास फिन्स हैं। चलो चलते हैं। चलो पानी में उतरते हैं।
हमारे पास वाटर पिस्टल है। वो बोली, साइको, हमारे पास वाटर पिस्टल है दोस्तों, इसे हम बिल्कुल नहीं खा सकते। पहले दिन हमें शिकार जारी रखना है और यहाँ से निकलना है। हे भगवान, दोस्तों यहाँ देखो जरा, ये सिल्वर ट्रे वाली है। यकीन नहीं हो रहा कि इसे धनुष तीर से पकड़ा। हमने निशाना लगाया और ये चीज बिल्कुल पागल हो गई। ये भाग गई। हम उसके पीछे तैर रहे थे और किसी तरह हमने इसे पकड़ ही लिया। यह पहले दिन का हमारा खाना होगा और मैं बहुत उत्साहित हूँ। मुझे नहीं पता आगे द्वीपों में क्या होगा। मैं बहुत उत्साहित हूँ। मैं जल्दी से इसकी अटड़ियाँ निकालने वाला हूँ। इसे खोलूंगा और अपने हाथ अंदर डालूंगा। अगर मैं एक कट लगाऊं और फिर गलफड़े और अंटड़ियाँ निकाल दूं, उसे धो दूं, हम इसे यही चट्टान पर रखेंगे। इसे देखो, मुझे ये बांस अभी अभी यही समुद्र तट पर बहकर मिला है। हम इसे 100% अपने खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। लगता है ये किसी पुराने मछली पकड़ने वाले बेड़े जैसा है, जैसा इंडोनेशिया में बनाते हैं। तुम्हें इंतज़ार करना होगा जब तक मैं तुम्हें नहीं दिखाता कि हम इससे अपनी मछली कैसे पकाएंगे। और मैंने यहाँ जलाने के लिए बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ भी इकट्ठा की हैं। अब हम यहाँ थोड़ी सी गड्ढा खोदेंगे। मुझे पता है अगले कुछ दिन चुनौतीपूर्ण होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि हम अच्छा खाना खा लें, क्योंकि आगे क्या होगा पता नहीं। हमने अपनी मछली को इस रस्सी के टुकड़े से लटकते अब तक के सबसे पागल सीख पर भूनने वाले इंतजाम पर चढ़ा दिया है। हमारे पास पकने से पहले करीब 15-20 मिनट हैं। ये पहले ही टपक रही है। दोस्त, मैं बहुत भूखा हूँ और मैंने ये भी ऑर्डर किया है। मेरे पास एक छोटा समुद्री साही है। जब तक मछली पक रही है हम इसे खोलकर खा सकते हैं। इसके अंदर एक मीठा पदार्थ है जिसे हम खा सकते हैं। देखो, इससे जूस निकल रहा है। असल में इसे बहुत सारे देशों में एक खास व्यंजन माना जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पर बहुत सारा मलाई जैसा पदार्थ है। वही असल में गोनेट्स है और वही हिस्सा है जिसे आप खाते हैं। इसका स्वाद मक्खन जैसा और बहुत मलाईदार है। ये मेरी पसंदीदा डिश नहीं है, लेकिन हमारे पास आग पर पकती खूबसूरत मछली है। वो लगभग तैयार लग रही है। चलो इसे उतार लेते हैं। ये सबसे पागलपन भरी पकाने की तरकीबों में से है जिसमें हमने बांस का बेड़ा का इस्तेमाल किया। देखो हमारा सुंदर ट्रे वाली, पहले दिन के लिए ये सच में चमक रहा है। हम इसका एक टुकड़ा उठाएंगे भाई। हे भगवान, ठीक है, चलो इसे ट्राई करते हैं। दोस्तों, ट्रे वाली मछली बहुत मसलदार है। इसमें ज्यादा नमी नहीं होती। इसका मांस बहुत चिकन जैसा है। इसमें ज्यादातर मांसपेशियां हैं। ये जानवर
पहला द्वीप पूरा हो गया। हमारे पास अब सर्वाइवल के लिए ईंधन है। कल हम दूसरे द्वीप का सामना करेंगे। आगे क्या होगा कौन जानता है। हमारे पास और भी खतरनाक भूभाग, बड़े जानवर हैं और हालात और भी बेकाबू होने वाले हैं। मैं सुबह आप सबसे मिलूंगा ताकि हम दूसरे द्वीप का सामना करें। तब तक अलविदा। यार ये जगह तो कमाल की है दोस्तों, और हम अभी अभी इस चुनौती के लिए अपने दूसरे सुनसान द्वीप पर उतरे हैं। आप जानते हैं ये और मुश्किल होता जा रहा है। आज हमारे पास बहुत काम है। इसी हथियार से हम जानवरों का पीछा करेंगे। हम समंदर के बीचों बीच एक विशाल चट्टान पर हैं और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। कल हमें अच्छा खाना मिला था, लेकिन आप लोग जानते हैं ये सिर्फ और मुश्किल होता जा रहा है। ये विशाल चट्टानें हैं जैसी आपने पहले नहीं देखी होंगी। इस द्वीप की रीफ का इलाका भी जबरदस्त है। दोस्तों यह द्वीप एक बड़ा पानी के नीचे ज्वालामुखी जैसा है। ये सैकड़ों मीटर गहराई से लेकर इस विशाल जबरदस्त चट्टान तक जाता है। यार जब मुझे ऐसी जगह मिलती है तो मैं खुद को यहाँ एक बच्चे जैसा महसूस करता हूँ। दोस्तों मुझे नहीं पता कि धरती पर कितने लोगों ने यहाँ आकर इसे खोजा भी है। इन केकड़ों को देखो। ओह मेरे भगवान, इस द्वीप पर विशाल केकड़े हैं। मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगा है कि मुझे केकड़े मिले हैं। अब दोस्तों इस द्वीप के चारों ओर विशाल गुफाएं हैं जिनकी मैं खोजबीन करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता कि हमें कौन कौन से जानवर मिलेंगे। वहाँ पर विशाल चमगादड़, समुद्री सांप और बहुत सारी अजीब चीजें हैं जो उन जगहों को अपना घर मानती है। हम इन गुफाओं का पता लगाने जा रहे हैं। हमारे पीछे द्वीप है। चलो गुफा में चलते हैं दोस्तों। छत पर हर जगह चमगादड़ है। ओह ये बहुत घिनौना है। अब हमें ये पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। ये सच में पागलपन है। इस गुफा को देखो, ये बहुत बड़ी है। असल में बड़ी सांप इन गुफाओं के अंदर रहते हैं। वो क्या करते हैं कि ये ऊपर इन सारी चट्टानों में छुप जाते हैं। उन्हें मालूम है कि वो चमगादड़ों से आसानी से खाना पा सकते हैं, लेकिन चमगादड़ रात में ही सक्रिय रहते हैं, दिन में आराम करते हैं। सांपों को जब चाहे मुफ्त खाना मिल जाता है। हमने सच में सारी चमगादड़ों को जगा दिया है। आप देख सकते हैं वो सब ऊपर पागल हो रही है। हे भगवान, वो जाग गई है। उन्हें पता चल गया है कि हम यहाँ हैं। मैं यहाँ ज्यादा हवा अंदर न लेने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हर जगह चमगादड़ें हैं और बहुत गंदी बदबू है। ओह ये ठीक नहीं है। आप देख सकते हैं छत से बीट गिर रही है। ओह वो मुझ पर भी गिरी। यहाँ बहुत बदबू है दोस्तों। हमें यहाँ से निकलना होगा। हमें यहाँ से निकलना ही होगा। उन्हें देखो, ये सब पागल हो रहे हैं। चलो हमें गुफा से निकलना है। हम बाहर आ गए। हम बाहर आ गए। तो मैं अभी अभी वापस नाव पर चढ़ा हूँ। उस चमगादड़ की गुफा के बाद सच में मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। वहां अंदर बहुत बहुत ज्यादा जहरीला था। हम क्या कर रहे हैं? हम इस द्वीप की खोज कर रहे हैं। हम ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां हमें किसी तरह का खाना मिल सके। यह एक बहुत ही कठिन हथियार है। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि हमें क्या मिलने वाला है। पानी एकदम साफ दिख रहा है। चलो चलते हैं।
दोस्तों, हमें अभी यहाँ उतारा गया है। पीछे दिख रहा द्वीप ही हमारी डाइविंग की जगह है। यहाँ कोई संसाधन नहीं है, इसलिए यही खाना पकाने के लिए हमें इस द्वीप पर उतारा गया। इसे फ्लूट फिश कहते हैं और आप लोग देख सकते हैं क्यों। ये बहुत लंबे और अजीब दिखते हैं और मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी इनमें से कोई नहीं खाया है। हम नीचे पहुंचे क्योंकि हमारा भाला पानी में टूट रहा था। हमारे पास बस एक कांटा है, पर कम से कम कुछ तो है दोस्तों। कल हमें बड़ा जानवर पकड़ना होगा क्योंकि ये काफी नहीं है। आपने वहां की हालत देखी थी, वो पागलपन शानदार था। पानी एकदम साफ था और जो समुद्री सांप वहां से गुजरा वो कमाल का था। वो चीजें जहरीली होती है, लेकिन सांप आमतौर पर शांत रहते हैं। मैंने उसे पकड़ा था और पानी में खेल रहा था। वे ज्यादातर शांत रहते हैं। उस चीज का सिर देखो, जरूर इसका कोई दोस्त होगा जिसकी नाक बड़ी हो। छोटी लकड़ियां जलाने के लिए टहनियां। चलो हम इसे जलाने वाले हैं और इस फ्लूट फिश को पकाने वाले हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इसका स्वाद कैसा होगा, लेकिन मुझे अपने अंदर थोड़ी ऊर्जा भरनी है क्योंकि मुझे पता है कि कल हमारा बहुत बड़ा दिन होने वाला है। सब लोग कमेंट्स में लिखो, कमेंट्स में धूम मची है। हम इसे पकने रख रहे हैं और फ्लूट फिश भी तैयार हो रही है। भाई, आज दूसरा दिन है, हमारे पास कुछ है। हम वो पत्थर उठा लेंगे, वही सही रहेगा। उसे सीधे आग पर डालकर मछली पकाएंगे। यार, ये तो यकीन नहीं होता। देखो, वो मछली 10 मिनट पहले तैर रही थी, हमने पकड़ ली। अब वो हमारी आग पर गर्म पत्थर पर है, इसलिए हम इंतजार करेंगे जब तक पक न जाए। हमारे पास दूसरे दिन का खाना है। लगभग तैयार हो गई है, चलो इसे उतार लेते हैं। ज्यादा नहीं है दोस्तों, पर कुछ है। ये सच में छोटी सांप जैसी है। ये पागलपन है। देखो, इसका सिर जल चुका है, अब सिर नहीं है। मैं इसकी खाल उतारने जा रहा हूँ। इसमें बहुत मांस है। मुझे नहीं पता इसमें हर तरफ हड्डियां ही हड्डियां हैं या क्या। चलो आजमाते हैं। ये बहुत हड्डीदार है, सच में बहुत ज्यादा हड्डीदार है, लेकिन इसका स्वाद वाकई अच्छा है। यार, इसमें बहुत सारी हड्डियां हैं। ऐसा लगता है जैसे हड्डियां ऐसी हैं कि आप उन्हें लगभग चबा सकते हैं। ये अजीब है क्योंकि फ्लूट फिश काफी औसत है। इसमें एक अजीब सा टेक्सचर है। ये ऐसे है जैसे मांस में बाल हों और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। 2 द्वीप निपटा लिए हैं। अब हम कल सबसे बड़े और कठिन जानवरों के पीछे जाएंगे। वो फ्लूट फिश मेरे हाथों में काफी लंबी लगी, लेकिन जब उसे आग पर पकाया तब भी मैंने उसे संभाल लिया। ठीक है, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तीसरा दिन। मैं आप लोगों से कल मिलूंगा। आप सभी को सुप्रभात। और अभी तीसरा दिन है और हम धरती के सबसे खूबसूरत सुनसान द्वीप के तट पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, वहां का पानी सच में इतना चमकीला है। क्या आप जानते हैं, कल हमारे पास लगभग खाना ही नहीं था। हमारे पास बस वो एक छोटी सी फ्लूट मछली थी। तो आज के लिए हमने बड़ी तैयारी की है। हमारे पास ये मिनी तोप है। ये छोटी स्पीयर गन जैसी है, लेकिन इसकी ताकत जबरदस्त है। उम्मीद है कि हम देख पाएंगे कि क्या हम इन तटीय रीफ्स पर कुछ बड़ा पकड़ सकते हैं, ताकि ये पागलपन भरी चुनौती पूरी हो सके। तुम लोग जानते हो कि इस बैकपैक में कुछ ऐसा है जिसकी हमें जरूरत है। हम इसे निकालने वाले हैं। हमारे पास पवित्र ग्रेल क्विक रिवाइव है। इसे लेने पर मैं फिर से जन्म लूंगा। चलो इसे पी लेते हैं। दोस्तों, क्विक रिवाइव हम पी चुके हैं। बाहर हालात पागल है। हम तैयार हैं। पानी में उतरेंगे, मैं, तुम लोग, डीप ओशन मॉन्स्टर्स। चलो चलते हैं। मैंने वो चीज नहीं भूली जो हमें पहले दिन मिली थी। तुम्हें याद है, हम इसे मछली को आकर्षित करने के लिए फ्लैशर की तरह इस्तेमाल करेंगे। ये स्क्विड या चारा मछली की नकल करेगा और मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ, ये चीज जरूर काम करेगी।
हमारे पास एक विशाल ऑक्टोपस है। मैंने इसकी आंखों के नीचे एक छोटा सा कट लगाया और ये तुरंत निष्क्रिय हो गया। ये सबसे अजीब जानवरों में से है जो पानी में रंग और आकार बदल सकते हैं। मरने पर ये तरल जैसे हो जाते हैं। इनका शरीर कमाल का है। ये द्वीपों पर खास व्यंजन है। 8 विशाल भुजाएं। मैंने इसे पलटा है और आपको कुछ दिखाना है। इसके नीचे की तरफ इसमें ये सारे बड़े बड़े चूषण कप लगे हुए हैं। जब आप इन्हें पानी के नीचे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो ये सचमुच आपसे चिपक जाते हैं और छोड़ते नहीं हैं। ये खुद को भाले से छुड़ाने की कोशिश करते हैं और उनके पास एक छोटी काली चीज होती है जो गुदा जैसी दिखती है, पर असल में वो नहीं है। असल में दोस्तों, ये उसकी चोंच है जो पक्षी जैसी होती है और आपके शरीर का छोटा सा टुकड़ा नोच सकती है। हम इसे साफ करते वक्त थोड़ी देर बाद बाहर निकालेंगे। जरूर देखना, हमारे साथ रहना। मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि जिस जानवर को मैंने भाला मारा हो वो मुझसे चिपकने लगे और खुद को भाले से छुड़ाने लगे। ये अजीब है। हमने ये किया है और हमें क्रैकन मिला। मेरे ऊपर ऑक्टोपस की चिकनाहट थी, लेकिन मैं उत्साहित था। हम सब आग जलाएंगे। कुछ लकड़ियां होंगी, हम इन्हें नीचे ले जाएंगे। हमारे पास आग सुलगाने के लिए हमारे पास इतनी सूखी जलावन है कि बड़ी आग लग जाए हैं। चलो शुरू करते हैं। बस इसे जल्दी से हटा दो। टहनियाँ डालो। ओह, आखिरी पकवान बनने जा रहा है, बेबी जायंट ऑक्टोपस। चलो, हम अपनी आग के धीमा होने का इंतजार करेंगे। चलो अपना बड़ा ऑक्टोपस और चाकू लेते हैं। चलो इसे साफ करते हैं। इसमें अधिकतर मांस
टेंटिकल्स में होता है। हम सिर्फ सिर पकड़ेंगे और अगर हम कुछ कट लगाएं तो टेंटिकल्स सिर से आसानी से अलग हो जाते हैं। अब हमारे पास केवल टेंटिकल्स बचे हैं और सिर यही है। इसमें इसकी सारी आंतें, दिमाग आदि है। ये मछली पकड़ने का अच्छा चारा है, पर हम इसे साइड में रखेंगे। ये उस जानवर की चोंच है जो आपके शरीर का हिस्सा काट सकती है। इसे चबाना नहीं चाहेंगे क्योंकि ये बहुत सख्त है। दोस्तों, अब हमारे पास सिर्फ ये खूबसूरत ऑक्टोपस का मांस बचा है। हम इसे अच्छे से धोएंगे और फिर सीधा आग पर पकाएंगे। मैंने ऑक्टोपस को हमारी लकड़ी के चारों ओर लपेटने की कोशिश की है दोस्तों, लेकिन ये चीज हद से ज्यादा फिसलन भरी है। मैं सच कहूं तो अगर मैं कहूं कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं तो मैं आप लोगों से झूठ बोलूंगा अभी के लिए। इस ऑक्टोपस के साथ इसे करने में मैं तो बिल्कुल बेकार साबित हो रहा हूं। यही असली मजा है, नई सी फूड और तरीके आजमाना। उम्मीद है कि हम इसे अच्छा बना पाएंगे। मैं इसे बस 2 से 3 मिनट के लिए इतनी तेज आंच पर रखूंगा और फिर इसे हटा लूंगा। फिर इसे दोबारा सही जगह रखेंगे और देखेंगे कि ये ठीक है या नहीं। देखो, इसके सकर्स कितने फैल गए हैं। अरे बाप रे दोस्तों, ऑक्टोपस की ये सबसे अजीब बातों में से एक है। इनके ये सकर्स हैं जो अभी गर्मी की वजह से जैसे चमक उठे हैं और वे सच में व्हेल्स वगैरह जैसी चीजों को उनके शरीर पर डिनर प्लेट जितने बड़े सकर्स के निशान के साथ पाते हैं। कमेंट्स में बताएं, क्या आपको लगता है गहराई में ऐसे राक्षस होते हैं जिनके पैर जैसे होते हैं? ये विशाल ऑक्टोपस वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। हम इसे उतारने वाले हैं। पकाना काफी मुश्किल था। ये टेंटिकल्स यहाँ बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऑक्टोपस के अंदर और बीच का हिस्सा अभी भी थोड़ा कच्चा है। जैसे ही टेंटिकल्स ट्राई करेंगे फिर से पकाएंगे। मैं पिछले कुछ दिनों से अच्छे मांस का स्वाद लेना चाहता था और अब हमारे पास है। हम ऐसे ही करते हैं। आंच पर ग्रिल किया हुआ ऑक्टोपस, ताजा नींबू। ओह माय गॉड यार, ओह मैं इसे खाने को तरस रहा था। देखते हैं ये कैसी लगती है। ये बहुत अच्छा है, स्वाद बढ़िया है। कमेंट्स में बताओ। ऐसा लग रहा है कि इसकी त्वचा काफी चबाने वाली है, लेकिन इसका मांस खुद में ही कमाल है। एकदम ताजा ऑक्टोपस की डिश जैसी। समुद्र तट पर मुझे आप लोगों का साथ बहुत अच्छा लगा इस बार। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे पास यही कुछ है और मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले रोमांचक सफर में। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।